मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम जो पिछले 8 तारीख को आया है, जिसमें भाजपा को ऐतिहासिक विजय मिला है। 70 में से 48 सीट, और वो भी 27 साल बाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री बननी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, दिल्ली के चुनाव इतिहास पे सैर करेंगे। 1993 में सबसे पहले भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव जीती थी, और उस समय 70 में 49 सीट भाजपा को मिली थी। और 93 से लेके 98 के 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिल्ली में बने थे। सबसे पहले मदन लाल खुराना लगभग 2.25 साल रहे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा लगभग 2 साल मुख्यमंत्री रहे। और चुनाव के 6 माह पहले सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और आज चर्चा करेंगे कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री दिल्ली के बननी चाहिए। तो उनके राजनीतिक इतिहास को देखेंगे प्रवेश वर्मा जी के। तो सबसे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में, जिस समय भाजपा 32 सीट जीती थी दिल्ली विधानसभा में, उसमें वो विधायक बने थे युवा उम्र में। उसके बाद 14 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली से 5 लाख से अधिक मतों से विजयी होके सांसद बने। उसके बाद 2019 के चुनाव में लगभग 6 लाख मतों से विजयी होके सांसद बने। और 24 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। और अभी वो नई दिल्ली से चुनाव लड़े, और नई दिल्ली से जिसका प्रतिनिधित्व पहले शीला दीक्षित ने 3 बार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व किया। और अरविंद केजरीवाल जैसे सातिर राजनेता को नई दिल्ली क्षेत्र से हराना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है भाजपा के लिए। और अभी वो नई दिल्ली क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। अभी विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण हो रहा था, तो प्रवेश वर्मा को पार्टी ने बोला कि आपके पुराने संसदीय क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ लो आप। लेकिन प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ूंगा, और नई दिल्ली से ही लड़ूंगा। अंततोगत्वा पार्टी ने उनको नई दिल्ली से टिकट दिया, और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया। और प्रवेश वर्मा का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इनके पिता साहिब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के लगभग 96 से 98 तक 2 साल मुख्यमंत्री थे, वो आरएसएस बैकग्राउंड के थे। और आरएसएस बैकग्राउंड का ही प्रभाव है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने एक शब्द कुछ नहीं बोला। अभी विधानसभा चुनाव में सिर्फ ये कहा कि मेरे को विधानसभा के टिकट देना है, तो आप नई दिल्ली से दो, और नई दिल्ली से जीत के दिखाए। और जातीय समीकरण को आप भी देखेंगे तो जाट समुदाय के लोग लगभग दिल्ली राज्य में 10% हैं, उनकी पॉपुलेशन पूरे जनसंख्या में। एक
सिंगल जाति में मेरे ख्याल से सबसे अधिक हैं वो लोग। बाकी फिर पंजाबी हैं तो पंजाबी में कई जातियां हैं, और गुर्जर हैं, यादव हैं, सब हैं, सिख हैं, लगभग 13% मुसलमान हैं। तो अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव भाजपा ने किसी व्यक्ति के नाम से नहीं लड़ा था, मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा था और मोदी जी के नाम से ही वोट दिया है। लेकिन पार्टी के प्रति प्रवेश वर्मा का जो समर्पण है, उनका परिवार संघ बैकग्राउंड से आता है। दूसरा, अभी लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। आज भाजपा पार्टी विद डिफरेंस जो है आरएसएस के बैकग्राउंड के लोगों के कारण है। इसको हर भारत के लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए कि पार्टी विद डिफरेंस आरएसएस विचारधारा के लोगों के कारण और उस विचारधारा के समर्पित जो लोग हैं उनके कारण है। नहीं तो आज जो भारत के सभी राजनीतिक दलों में आया राम और गया राम की राजनीति हो गई है, वो ऐसे टाइप के लोग भाजपा में भी बहुत हैं। कम से कम 30-40% लोग होंगे जो आया राम गया राम के राजनीति विचारधारा के लोग हैं। बाकी संघ के विचारधारा के लोग हैं, जिसके कारण पार्टी विद डिफरेंस है, अन्य पार्टियों से अलग है भाजपा। मैं एक भारत के नागरिक होने के नाते और सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और अरविंद केजरीवाल जैसे सातिर राजनेता को नई दिल्ली से हराने के कारण मैं सोचता हूं कि भाजपा नेतृत्व को, और अभी युवा भी हैं, 47 साल का उम्र है, प्रवेश वर्मा को दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री बनानी चाहिए पार्टी को। हालांकि पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको पार्टी विधायक दल, संसदीय बोर्ड और अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी जी निर्णय करेंगे। और भाजपा में अभी कई राज्यों में हमने देखा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, कई राज्यों में जिनके बारे में कल्पना नहीं किया गया था वैसे नए कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मैं जिन राज्यों को चर्चा किया उनमें जो सभी मुख्यमंत्री बने हैं वो सब संघ बैकग्राउंड के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नए लोग बने हैं। जैसे सोचा जा रहा था कि जो पुराने नेतृत्व कर रहे हैं और पुराने नेता हैं वो लोग बनेंगे, वो लोग नहीं बन पाए, नए लोगों को मौका दिया गया। और लोकतंत्र में देनी भी चाहिए, नए प्रयोग भी होनी चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा भी है कि राजनीतिक नेतृत्व एक व्यक्ति और एक परिवार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, जैसे अन्य पार्टियों में है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे जनता दल हो। कई पार्टियां हैं जो एक परिवार पर आधारित पार्टी है। भाजपा उसका विरोध भी करती है। मैंने पार्टी के पूर्ण नेतृत्व की बात कर रहा हूं। मैं एक सांसद बन जाए एक परिवार के, या मुख्यमंत्री बन जाए या विधायक बन जाए, वो अलग हैं। लेकिन पूरे पार्टी के नेतृत्व जब से पार्टी बनी है तब से एक ही परिवार नेतृत्व करना, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे डीएमके, जैसे बीजू जनता दल, जैसे टीएमसी जो है, वो भी वही लग रहा है कि भविष्य में एक परिवार के नेतृत्व होगी, जैसे लालू यादव की पार्टी जनता दल है। और जो परिवार आधारित पार्टी भारत में बहुत सारे हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, परिवार आधारित पार्टी बन गए हैं। तो
अभी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली के लोगों के आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए, खासकर अरविंद केजरीवाल को हराने के कारण और पिछले 2 बार लोकसभा में और 1 बार विधानसभा में प्रवेश वर्मा जी का जैसे प्रखर नेतृत्व रहा है, उनको दिल्ली के नेतृत्व मिलनी चाहिए और प्रवेश वर्मा को सभी कर समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पार्टी में आरएसएस का जो महत्व है, आरएसएस बैकग्राउंड का जो महत्व है, उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनानी चाहिए पार्टी को। मैं एक भारतीय नागरिक की हैसियत से ऐसा सोचता हूं। और दिल्ली में नेतृत्व कौन करेगा, इसके बारे में चर्चा करूं करके आज चर्चा किया। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।